नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य के एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत कोट शास्त्री। आज मैं आपसे बात करूंगा विशेष तौर पर भगवान शंकर के बारे में, भगवान भोलेनाथ के बारे में। अरे कथा मेरी, देखो, हर जो भी मैं आपको कथा बताता हूँ, जो भी मैं प्रवचन आपको बताता हूँ, मेरी हर कथा में एक ना एक, आप ये देखिए कि अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से उस कथा को सुनेंगे, तो आपको उसका जो परिणाम है, उस कथा का जो लाभ है, वो आपको दिखाई देगा कथा के अंदर ही, और कथा का फल भी आपको इसमें दिखाई देगा, और इसमें आपको ज्ञान भी मिलेगा। कथा है संसार के चक्र के बारे में, मार्मिक कथा मैं आपको बता रहा हूं। एक समय भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा प्रिय शिष्य था, नाम था जगदीश। जगदीश का हिसाब प्रतिदिन का यह था कि भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान का स्मरण करता, भगवान की पूजन करता, पाठ करता, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, और जब भी मंदिर में जाता डेली बोलने लगता, परमात्मा आप ठीक हो, भगवान जी आपके बच्चे ठीक है, भगवान जी आप बोलते नहीं हो, भगवान जी आप ऐसे हैं, भगवान जी आप ऐसे, अनंत प्रकार तरीके से वह भगवान से बात करता, भगवान भोलेनाथ से बात करता। लेकिन भगवान वहां मूर्ति के रूप में स्थापित है, तो भगवान तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो भगवान की तरफ पूर्णतः भगवान को समर्पण कर चुका। कोई परेशानी है तो रोना भगवान के सामने, किसी बात का कष्ट है तो भगवान से आकर कहना, उसका नियम बन चुका था। वो सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ जो भी घटना होती वो भगवान को जाकर बताता कि प्रभु आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं वहां गया, आज मैं ऐसे गया। मतलब जो दूसरे व्यक्ति वहां पूजा करने आ रहे हैं, जो वहां आराधना करने आ रहे हैं, भगवान का स्मरण करने आ रहे हैं, उन सबको ये लगता कि ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति पागल हो गया, ये व्यक्ति को कुछ नहीं पता, ये क्या से क्या बोले जा रहा है, क्यों हंसना, रोना, भगवान से बात करना, सब उसका नियम बन चुका था, दिनचर्या में उसकी बन चुका था। एक समय वह जिद करके बैठ गया, भगवान आज आप बोलो, आज आप बोलो, बहुत दिन हो गए मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप बोलो। रोने लगा, रुदन करने लगा, बहुत विकट तरीके से विलाप करने लगा। भगवान का दिल पसीज गया, क्योंकि देखिए भगवान तो भगवान है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिसका भाव, जिसने भगवान को समर्पण कर दिया, अपने भाव जिसने भगवान के ऊपर समर्पण कर दिए, उसका समझो कल्याण हो गया। वो इतना ज्यादा समर्पण कर चुका था भगवान के प्रति, इतना समर्पण कर चुका था कि उसे न खाने का पता, न पीने का पता, उसे सिर्फ भगवान का पता। अपनी कोई बात होती भगवान से उसको बताना, अपनी कोई भी दिनचर्या होती भगवान को बताना। जब जिद कर ली कि नहीं भगवान आपसे मिलकर जाऊंगा, आप बोलोगे, आज बोलोगे, तो भैया भगवान भी भाव के भूखे, भक्त वत्सल भगवान, तुरंत भगवान ने उसको दर्शन दिए। बोले बता तेरी क्या परेशानी है, तू प्रतिदिन यहाँ आता है, प्रतिदिन हर बात को मुझसे बताता है। वो बोला मेरी कोई परेशानी नहीं है। भगवान बोले बता तू क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए? कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, मैं बस ये चाहता हूँ आप मुझसे बात करें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझसे बात करूंगा। अब दोनों में, भक्त में और भगवान में प्रतिदिन बातें होने लगी। पब्लिक को यही दिख रहा है, भगवान सिर्फ उसको दिखाई दे रहे हैं और किसी को नहीं। पब्लिक को ही दिखाई दे रहा है, जो पूजा पाठ करने आ रहे हैं व्यक्ति, उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये तो पागल है, इसका तो डेली का काम है। लेकिन वहां बिल्कुल तार से तार जुड़ चुके हैं, भगवान और भक्त सामने बैठकर बात कर रहे हैं। एक दिन भक्त ने जिद करी, भगवान आप घूम कर आओ, आप देख कर आओ शहर में क्या हो रहा है। आज पता है वहां पर एक्सीडेंट हो गया, आज वो मर गया, आज पता है वहां पर चोरी हो गई, आज आपको पता है आज वहां पर आग लग गई। भगवान कह रहे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सब देख रखा है। लेकिन नहीं, आप जाओ, आप यहीं बैठे रहते हो मंदिर में, आप होकर आओ, आप ढूंढ कर आओ। भगवान बोले इसको मैं कैसे समझाऊं? लेकिन जब भक्त की जिद, भगवान के सामने उसकी जिद इतनी कह रही थी कि नहीं प्रभु आप जाओ, आप देख कर आओ, मैं यहाँ बैठा हूं। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूं, तो परेशान मत। नहीं आप मुझे मत बताओ, आप होकर आओ। जब भगवान से जिद होगी तो उसने कहा ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा कि तो मैं आपके यहाँ पर बैठ जाता हूँ जगह पर, आप मुझे, अगर किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि भगवान जी नहीं है यहाँ पे, और आप होकर भी आ जाओगे। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा एक शर्त है, मुंह से बिल्कुल कुछ मत बोलना, जो हो रहा है होने देना, जो भी कुछ हो रहा है होने देना, कुछ भी मत बोलना। उसने कहा ठीक है। बस जाना था भगवान जी ने वहां से अंतर ध्यान होकर मंदिर परिसर में ही ध्यान हो गए। भगवान की जहां स्थान पर जाकर, तो वहां पर एक सबसे पहले नेवी में कैप्टन आता है, वो भगवान के सामने प्रार्थना करता है, भगवान आज मैं अपनी ड्यूटी पर वापस, मेरी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, आप मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ध्यान करना, आपकी बड़ी कृपा हो। इतना कहकर माथा टेक कर वो चला गया। इतने में ही
आ जाते हैं। लाला जी आ जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। लाला जी कहते हैं भगवान जी मेरे पर कृपा करना, मेरे परिवार पर कृपा करना, और कुछ पर्स में से पैसे निकालते हैं और भगवान की थाली में चढ़ा देते हैं और अपने चले जाते हैं। जैसे मुड़ते हैं लाला जी का पर्स नीचे गिर जाता है, और जब पर्स नीचे गिर जाता है तो लाला जी को कुछ पता नहीं उनका पर्स गिर गया, क्या हो गया। इतने में ही एक व्यक्ति आता है, उसके घर में उसकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, घर में पैसे नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा तंगी है। भोलेनाथ के चरणों में आता है कि भोलेनाथ मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे घर में पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरे पर अपनी कृपा करो, मेरा कुछ कल्याण करो। जैसे माथा टेकता है तो नीचे पर्स पड़ा हुआ दिखता है, पर्स को उठाता है, पर्स में से पैसे देखता है कि मेरी पत्नी को भगवान ने मेरा इंतजाम कर दिया। वो उन पैसों को लेता है और अपनी पत्नी का इलाज कराने चला जाता है। पर्स वहीं छोड़ देता है, पर्स में से पैसे निकाल के अपनी पत्नी के पास चला जाता है, पत्नी का इलाज कराना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद लाला जी आते हैं, और लाला जी आने के बाद कहते हैं पंडित जी मेरा पर्स यहाँ गिरा हुआ था, मेरा पर्स कहीं खो गया। पंडित जी कहते हैं महाराज यहाँ तो कोई पर्स नहीं है। लोग नहीं महाराज मेरा पर्स यहीं कहीं गिरा है, और यहाँ पर एक कैप्टन आया था नेवी का, आप उसे बुलाओ। फटाफट जो है कैप्टन को बुलाया जाता है। कैप्टन आता है, कहता है जी मैंने कोई पर्स नहीं लिया। लोग नहीं मेरे बात तुम ही आए हो मंदिर में, तुमने मेरा पर्स चुराया है। खैर कोई बात नहीं। इधर जब कैप्टन की और लाला जी की तू मैं होने लगी, उधर पुलिस वाले आ गए। तब एकदम जो भगवान की जगह बैठा हुआ था भगवान का भक्त, वह बोल पड़ा, बोला नहीं इसने कोई अन्याय नहीं करा, इसने कोई चोरी नहीं करी, चोरी किसी ने भी नहीं करी। लाला जी तुम्हारा पर्स यहाँ गिर गया था, एक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब था, वह आकर उसमें से पैसे निकाल कर ले गया अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। ये तो अपने बच्चों की दुआ मांगने के लिए आया था, बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, इसने कोई चोरी नहीं करी है। अब जब भगवान की मूर्ति में से आवाज आने लगी तो सबने सोचा भाई अब तो भगवान ही बोल रहे हैं, जब भगवान गवाही दे रहे हैं तो इसे कैसे हम कह दें कि ये चोर है। नहीं ये चोर नहीं है। कैप्टन साहब को छोड़ दिया गया। लाला जी ने अपने पैसे जो है कह दी ठीक है प्रभु आपने बोल दिया तो ठीक है। इतने में ही सारी क्रिया पूरी हो जाती है। भगवान जी आ जाते हैं। भगवान जी कहते हैं हाँ भाई कुछ हुआ तो नहीं। वो बोला नहीं प्रभु कुछ नहीं हुआ, छोटा सा केस आया था मैंने सोल्व कर लिया। क्या सोल्व कर लिया? तो कुछ नहीं, एक ऐसे कैप्टन आया था, उसके साथ ये समस्या थी, उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करी। फिर एक लाला जी आए, उन्होंने परिवार के लिए प्रार्थना करी, उनका पर्स गिर गया था। एक व्यक्ति आया, उसको पैसे की आवश्यकता थी, वो लाला जी का पर्स ले गया और लाला जी ने यह इल्जाम उस पर लगा दिया। तो मैंने तुरंत बीच बचाव कर दिया, कुछ नहीं होगा, सब जाओ। भगवान बोले प्रभु अरे भाई तूने ये क्या करा? प्रभु कैसे? लोग तुझे नहीं पता, जो कैप्टन आया था आज इसका पानी में जहाज डूबना था, इसकी आज मृत्यु थी। इसने मुझसे परिवार से प्रार्थना करी तो आज इसको मुझे बचाना था, इसे वहां पर जहाज पर नहीं भेजना था। इस लाला के पर्स के इल्जाम में इसे मुझे जेल भेजना था। ये कुछ समय वहां रहता तो इसकी वहां से ग्रह कट जाते। उधर इस लाला के जो पैसे थे वो उसके मारे हुए पैसे थे, किसी के मारे हुए गरीब व्यक्ति के पैसे थे। उन पैसों से मुझे उसकी जो बीमार व्यक्ति आया अपनी पत्नी के इलाज के लिए, मुझे उसका इलाज कराना था। तो ये एक समय चक्र है, ये चलता रहता है कि किससे कहाँ नाता किसका जुड़ना है, ये हमें आपको कुछ नहीं पता। ये सब सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा को मालूम होता है। अगर हम ये सोचें कि हमसे सब कुछ हो रहा है, हम कर रहे हैं, कहते हैं ना मैं, अगर कोई ये कहता है कि मैं कर रहा हूं तो कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है भगवान कर रहा है। भगवान की माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि भी भगवान के रूपों को नहीं जान पाते, तो हम अज्ञानी कैसे जान पाएंगे? हमें विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान का स्मरण करते रहे और जितनी कड़ी हमारे साथ जुड़ रही है वो सब भगवान पर छोड़कर चल रहे। कोई जरूरत नहीं है कहीं चक्कर में पड़ने की, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान पर रहिए, आपका कल्याण होता चला जाएगा। आप अपने जीवन को सरल बनाइए, जितना सरल आप बनाएंगे। और सरल कैसे बनाएंगे? सरल बनाएंगे कि छल कपट से दूर होकर, भगवान की भक्ति भाव में रहकर, परिवार के दायित्व को संभाल कर, परिवार को संगठित करके चलकर, समाज को संगठित करके चलने से, सनातन धर्म को जिंदा रखकर चलने से, सनातन धर्म से आगे चलने से आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में उन्नति होगी और आपके जीवन में चल रही जितनी भी परेशानी है सब समाप्त होगी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।